बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे व्यूअर्स कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। आज बनाऊंगी मैं आलू और चीज़ के कटलेट बच्चों के लिए, और इसमें ज़्यादा तेज मसाले नहीं डालने, बस नॉर्मल थोड़े थोड़े डालने हैं मसाले, ज़्यादा नहीं। जो मैंने ये 2 आलू बॉयल कर लिए हैं, ये धनिया है और ये चीज़ और ये 2 अंडे और ये ब्रेड। तो मैं आलू को भी क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी मसल लें, क्योंकि बॉयल आलू जो होते हैं वो एकदम से टूट जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैंने चीज़ को किया था, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी कर ही लेती हूँ इसके साथ ही। तो ये 2 आलू, ये चीज़ और ये धनिया, और इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते। तो मैं इसमें नॉर्मल ही डालूंगी, जो भी डालूंगी। ये मेरे पास मिक्स मसाला है, धरा मिर्च, अजवाइन और सूखा धनिया, सिर्फ 1 चम्मच में डालूंगी। 3 चीज़ें मिक्स हैं, तो इसलिए 1 चम्मच ही, बल्कि ये भी ज़्यादा ही है। और आधी चम्मच नमक, अब मैं हाथों के साथ ही इसे सारा मिक्स करूंगी। मैं ग्लव्स नहीं डालूंगी, क्योंकि वो भी प्लास्टिक के होते हैं, तो फिर उसमें भी तो जरासीम हो सकते हैं ना। तो जितना अपने हाथों से करो धो के, ज़्यादा वही अच्छा होता है, वही सही होता है। और सुन्नत के मुताबिक हमें चाहिए भी हाथों के साथ ही करना। अच्छे से मिक्स करना है, ताकि उसमें नमक सारी जगहों में मिक्स हो जाए, जो मैंने मसाला डाला है वो हर चीज़ में आ जाए। तो ये बन गया हमारा मिक्सचर, आलू मिक्स। तो ये हटा दूंगी मैं। एक एग इसमें मैं मिक्स करूंगी। इसको मैं काटूंगी, इसे जोर लगा के काटना है, ताकि पूरी कट जाए बटरफ्लाई। तो ये जी हमारी बटरफ्लाई एक हो गई। ये होगी दूसरी।
ये मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये 3 होगी ब्रेड बटरफ्लाई। मुझे 4 बनाने हैं, तो ये है तो ये 4 ब्रेड होगी बटरफ्लाई। और ये मैं ज़ाया नहीं करूँगी, ये भी मैं इसी में बाद में यूज़ करूँगी। अब मैं ये इसके ऊपर कोटिंग करूँगी। बिल्कुल उसी शेप में, ताकि बटरफ्लाई पता चले कि नीचे बटरफ्लाई का पैटर्न है। हाथ के साथ ज़्यादा इजी रहेगा। और ये मैं बाद में एक अंडा फेंट लूँगी, उसमें ये डिप करके तो फिर मैं तवे पे इसे फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके मैं सब पे लगा लूँगी। इस पे ज़्यादा आ गया। ये बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी हो तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाते। अंडा इसमें इसलिए डाला जाता है कि ताकि ये ब्रेड के साथ अच्छे से लग जाए। तो ये तो रोज़ों में, रमज़ान में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाते हुए ना, मज़ा आता है खाने का। तो जिनको तो आते हैं बनाने तो उनके लिए तो ठीक है, जिन्हें नहीं आते वो पहले से प्रैक्टिस कर लें, ताकि रमज़ान में उन्हें कोई मुश्किल ना हो चीज़ें बनाने की। तो पहले से प्रैक्टिस करके तो देख लें कि इनका टेस्ट कितना कैसे बनता है, ज़्यादा अच्छा किस तरह, ज़्यादा स्पाइसी में है या ज़्यादा कम स्पाइसी में है टेस्ट, तो उसी हिसाब से बनाएं। तो फिर रोज़ा खोलते हुए ऐसा ना हो कि हम कभी मिर्चें ज़्यादा डाली हो या नमक डाला हो ज़्यादा, तो वो खाई ना जाए। तो बेहतर यही है कि पहले से प्रैक्टिस कर लें
देख लें कि कम ज़्यादा क्या करना है और क्या नहीं, तो उसी हिसाब से फिर बनाएं। तो मैं अभी एक एग को ये वाला एग में ऐसे फेंट लूँगी, इधर ही करती हूँ। ये अच्छे से फेंट लिया मैंने। इसमें मैंने एक एग में 2 चम्मच मैंने मिल्क भी डाला है, ताकि ये ज़रा थिकनेस इसकी कम हो जाए। अब मैं इसे डिप करूँगी दोनों साइडों से। ये देखिए आराम से हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।